अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नई एपिसोड में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दीवान में राज जानने के बाद सब लोग हैरान और परेशान खड़े होते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? हाँ बताएं मुझे, क्या ये कोई खेल है या इसके पीछे कोई और वजह है ना? तो अमीर अय्यूब कहते हैं, मेरे सुल्तान सच कह रहे हैं, तुम मेरे बेटे हो। फिर सुल्तान कहते हैं, अय्यूबी का कोई गुनाह नहीं है, मैंने इसे मजबूर किया था क्योंकि सलाहुद्दीन मैंने तुम में एक मुस्तकबिल देखा था, ये हमारी तकदीर में लिखा था, हमें मजबूरन ये करना पड़ा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं अब इस राज को फाश करने पर मजबूर हूँ। अमीर अय्यूब कहते हैं, हम परसों से इससे गुजरते आ रहे हैं, कौन माँ अपने बच्चे को अपने से दूर रखना चाहती है, लेकिन रियासत के आला मकसद की खातिर हमें ये करना पड़ा। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, क्या आपने मुझे इसलिए लिया कि आपको एक बेटा और वारिस मिल सके? क्या कोई और बच्चा नहीं था? मैं ही क्यों? जवाबन सुल्तान कहते हैं, मसला तख्त के वारिस होने के बारे में नहीं है, तुम एक बहुत मुकद्दस मकसद के मुस्तकबिल हो सलाहुद्दीन। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर मुझे इस जोड़ में शामिल ना किया जाता तो इसके बगैर क्या ये मकसद पूरा नहीं हो सकता था? तो सुल्तान कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं मजबूर था, जब मैं वजारत करूंगा तो तुम समझ जाओगी। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, आपने मुझे एक झूठ के सहारे बड़ा किया, आपने मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया और आप कह रहे हैं कि मकसद की खातिर आपको ये करना पड़ा। अब जब मैं मकसद की राह पर गामजन हूँ, खास तौर पर इन मुश्किल दिनों में आपने मेरे रास्ते में अंधेरा कर दिया। मलिक सलाहुद्दीन की बातें सुनकर अमीर अय्यूब बेटा कहते हुए आगे बढ़ते हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी चिल्लाते हुए कहते हैं, मुझे बेटा मत कहें, मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो एक झूठ के सहारे पला बढ़ा, आपने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। जवाबन सुल्तान कहते हैं, अगर तुम्हें मालूम होता कि हमने ऐसा क्यों किया तो तुम कभी ऐसी बात ना करते। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इस झूठ को कौन सी वजात बदल सकती है? कौन सी वजात है जिसने आपको ऐसा करने पर मजबूर किया? आपने ये झूठ बरसों से मेरी आंखों में आंखें डालकर जारी रखा, अब क्या आप मेरे सामने खड़े होकर सबके सामने ये कह रहे हैं कि मैं झूठ के सिवा कुछ नहीं हूँ? मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ सुना है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, यह सब एक झूठ है, मेरे पास अब कोई जगह नहीं रही। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी गम और गुस्से में दीवान छोड़ जाते हैं और सुल्तान पीछे से सलाहुद्दीन कहते ही चले जाते हैं। इसके साथ ही नसरुद्दीन सुल्तान के पास आकर कहता है, जो हमारा नहीं था वो चला गया, अब हिसाब किताब शुरू होगा। उधर महल से निकलने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और उस तने को याद करते हैं जब फातिमा खातून ने पहली बार उन्हें गले लगाया था और साथ में उनके मुंह से बेसाफ्ता निकला था, बेटा। फातिमा खातून ने उनसे बहुत प्यार दिया था और आखिर में कहा था, बेटा मैं तुम्हारी रज़ाई माँ हूँ। इस सब ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को माँ की मोहब्बत का एहसास हुआ था। इस खार के बाद वो मजीद गुस्से में कहते हैं, तुम सब ने मुझसे झूठ बोला। उनके साथी भी एक जनी बहुत बेचैन खड़े होते हैं और जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ पहुँचते हैं तो एक साथी पूछता है, क्या हुआ मलिक? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं, अब कोई मलिक नहीं रहा। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ते हैं तो उनके साथी भी उनके पीछे पीछे आते हैं, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मेरा ताक़ुब मत करना। सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ जाते हैं और अजीज कहते हैं, लगता है दीवान में कुछ हुआ है। उधर उमर मल्लाह के जाने के बाद नसरुद्दीन सुल्तान से कहता है, आपने किसी ऐसे शख्स को मलिक बनाया जो हमारे नस्ब से नहीं था, अगर आप सुल्तान हैं तो भी ये कवानीन के खिलाफ है, यह एक जुर्म है। तो सुल्तान उसकी जानिब पढ़ते हुए कहते हैं, तुम अपने जुराइम के हिसाब कैसे दोगे, इस बारे में सोचो, आप क्या छुपाओगी? क्रास खुल गया, जब मैं वापस आऊंगा तो तुमसे हिसाब लूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ते हैं तो नसरुद्दीन अमीर अय्यूब की जानिब इशारा करते हुए कहता है, क्या मैं इसलिए कसूरवार हूँ कि आपने इस डराने के बेटे को मलिक बनाया? ये कौन है जिनके बेटे को आपने अपना बेटा बना लिया? तो अमीर अय्यूब कहते हैं, सलाहुद्दीन के जोर को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर शेख को कहते हैं, भाई यकीनन हम इस झूठ को नहीं समझ सके, आपने अपने भाई से ये सब राज रखा। इसके बाद सुल्ताना कहती है, इस झूठ की कोई वजाहत नहीं है। फिर असबत खातून कहती है, आप झूठ में घेरे हुए हैं, हमने आप पर यकीन ना करके दुरुस्त किया, अब सारी दुनिया ने देख लिया कि आप कितने झूठे हैं। हर तरफ से तनकीद सुनकर सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं, बस बहुत हो गया, मेरे पास इस मसले की वजाहत और हिसाब दोनों मौजूद हैं, इसके बाद इस मामले पर कोई एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा, नसरुद्दीन भी महल से बाहर नहीं निकलेगा, मैं वापस आकर इसका हिसाब लूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान दीवान से चले जाते हैं और अगले मंजर में हम देखते हैं कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को तलाश कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं नाज़रीन की शेर को भी नाराजगी का इजहार करते हुए जा रहा है और अमीर अय्यूब इनके पीछे आते हुए कहते हैं, शेर को रुको, मेरी बात तो सुनो। तो शेर को पनपते हुए शदीद गुस्से से कहता है, क्या आपका झूठ सुनना काफी नहीं है? जवाबन अमीर अय्यूब कहते हैं, अगर तुम अपने भाई को नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा? जवाबन शेर को कहते हैं, क्या आपने मुझे अपना भाई समझकर बताया जो मैं समझ सकूं? जिस दिन सलाहुद्दीन की पैदाइश हुई मैं अपने खानदान को लेकर यहाँ आ गया, आपने मुझे बताया कि वो मर गया है। बरसों से मैं अपने ही भतीजे को तलवार सिखाता रहा और मुझे इसका इन तक नहीं, आपने हम सबसे झूठ बोला है। तो मेरे अय्यूब कहते हैं, मैं रियासत की खातिर मजबूर था,
तुम जैसा रियासती शख्स इसको कैसे नहीं समझ सकता। शेर को कहते हैं आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों? क्या मैं रियासत को खतरे में डाल देता? आपने हमारा भाईचारा बर्बाद कर दिया। एक भाई अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करता। आपने ये राज छुपाया और मुझे अपना भाई नहीं बल्कि अजनबी समझा। अब से आप मेरे लिए अजनबी हैं, मैं आपका भाई नहीं। ये कहते साथ ही शेर को चल, ये कहते अजनबी, और अमीर अय्यूब को बहुत दुख होता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी एक नहर के किनारे मुंह धो रहे होते हैं और उनके कानों में मुसलसल एक ही जुमला गूंजता है, सलाहुद्दीन मेरा बेटा नहीं है बल्कि वो नजमुद्दीन अय्यूब का बेटा है। इसी लम्हे सुल्तान वहां पहुंचकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं सलाहुद्दीन हकीकत को समझो। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़े होते हुए कहते हैं क्या आप जानते हैं कि यह हकीकत मुझे कितनी तकलीफ दे रही है बाबा? मैं परसों माँ की कमी महसूस करता रहा। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरी माँ तो हमेशा मेरी आंखों के सामने थी और आप हर चीज जानकर भी खामोश रहे। जवाबन सुल्तान कहते हैं मैं मजबूर था, जैसे मुझे आज इस राज को बताना पड़ा। सलाहुद्दीन, क्या मैंने तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार नहीं दिया? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं आपने मेरे बाबा को भी मार डाला। मेरे एक बाबा थे जो मुझे सब कुछ सिखाते थे। हम इकट्ठे शिकार पर जाते, कभी हम बातें करते, कभी हम बहस करते। जब मैं उनकी आंखों में देखता मुझे हमेशा अपने लिए मोहब्बत नजर आती। वो हमेशा मुझे बादलों की तरह सूरज की तपिश से बचाती। वो रात को मुझसे पहले नहीं सोते थे, मुझे रात को नज़म सुनाते थे। इस पर सुल्तान कहते हैं मेरा बेटा मेरी उम्मीद, तुम्हारे मजबूत पहाड़ कभी ना टूटे, तुम्हारा साया डाल दुरुस्त कभी ना काटा जाए, तुम्हारी ताकत बढ़ती रही कभी कम ना हो। ये कहते साथ ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कंधे पर हाथ रखते हैं तो वो पीछे हो जाते हैं और गमगीन होते हुए कहते हैं ये आप मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे पास अब ये कहने वाला बाप नहीं है। जवाबन सुल्तान कहते हैं यह कि मैंने तुम्हें अपना बेटा बनाया। जब तुम्हें दर्द होता है तो मुझे दर्द होता है और जब तुम खुश होते हो तो मुझे खुशी होती है। क्या हुआ जो अगर तुम मेरे अपने बेटे नहीं हो सलाहुद्दीन? मैंने तुम्हें मकसद के रास्ते के लिए चुना, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं आपने मेरा रास्ता और सिम छीन लिया, आपने मेरा दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया। मुझे अब अपने प्यारों पर यकीन नहीं रहा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो सुल्तान पूछते हैं तुम कहाँ जाओगी? ये मकसद तुम्हें सौंपा गया है, ये रास्ता फतोहात के रास्ता है। मैंने आज ये राज इसलिए खोला ताकि हम फतोहात हासिल कर सके। तुम इसे छोड़कर कहाँ जाओगी? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैं जानता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी चले जाते हैं और सुल्तान को बहुत दुख होता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि अमीर अय्यूब अपने घरवालों के साथ बहुत परेशान बैठे होते हैं और उनकी बेटी उनसे कहती है आप हमसे ऐसा राज कैसे छुपा सकते हैं? आपने हमें क्यों नहीं बताया कि मलिक सलाहुद्दीन हमारा अपना भाई है? फिर तुरान शाह कहता है मुझे अच्छे से वो दिन याद है जब वो पैदा हुआ था। इसके साथ ही तुरान शाह उस समय को याद करता है जब बचपन में अपनी जान बचाते हुए वो सब जंगी जमीनों की जानिब भाग रहे थे और फातिमा खातून हामला थी। इस ख्याल के बाद तुरान शाह कहता है हमारे जानने के बाद हमें उसकी मौत की खबर मिली। मैं इतने दिनों तक गमज़दा रहा, आपने हमसे झूठ बोला, आपने जानबूझकर हमारा दिल जलाया। तो फातिमा खातून कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हम नहीं जले? तुम नहीं समझ सकती, हम खुलकर अपने बेटे को बेटा भी नहीं कह सकते थे। तुरान शाह पूछता है मेरे दूसरे बहन भाइयों के बारे में क्या माँ? आदिल, बोरे, तोतेकन, वो भी ये सब कुछ जान लेंगे। क्या आपको लगता है कि वो आपको मनामत नहीं करेंगे? आपने पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया। तो अमीर अय्यूब खड़े होकर गुस्से से कहते हैं बहुत हुआ तुरान शाह, बहुत हुआ। जब हमने सलाहुद्दीन को दिया तो हमारा दिल जल रहा था, हमारे हाथ कांप रहे थे। तुरान शाह कहता है ये काफी नहीं है बाबा, ये काफी नहीं है। आपने हमारा भाई नूरुद्दीन जंगी को देकर उसे अकेला छोड़ दिया। किस लिए बाबा, किस लिए? सिर्फ शाम का गवर्नर बनने के लिए? मैं इसके लिए न सिर्फ आपसे बल्कि उन लोगों से भी हिसाब लूंगा जिन्होंने मेरे भाई को हमसे छीन लिया। ये कहते साथ ही तुरान शाह आगे बढ़ता है तो अमीर अय्यूब उसे रोकते हुए कहते हैं ऐसा मत करो तुरान शाह, ऐसा कुछ मत करना बेटा। मगर तुरान शाह वहाँ से चला जाता है और अमीर अय्यूब उसके पीछे पीछे जाते हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं कि तुरान शाह चीखता चिल्लाता हुआ महल में दाखिल होता है और कहता है सुल्तान नूरुद्दीन कहा हो, बाहर आओ, तुमने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया, तुमने ये जालिमाना काम कैसे किया? तो वजीर अहमद वहाँ पे आते हुए कहते हैं इसे बाहर फेंक दो, बकवास बंद करो। यह सुनते साथ इस सिपाहियों से दबोच देते हैं। तो वहाँ पे पहुंचने वाले अमीर अय्यूब सिपाहियों को पीछे करने की कोशिश करते हैं। इसी हाईचंद में सुल्तान भी पहुंच जाते हैं और कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है, छोड़ो इसे। सिपाही तुरान शाह को छोड़ देते हैं और सुल्तान तुरान शाह के पास आकर कहते हैं क्या ये तुम थे जो सराय में चीख रहे थे? अय्यूब, ये ऐसा कैसे कर सकता है? तो तुरान शाह कहता है मैं अपने भाई का हिसाब देने आया हूँ, उस भाई के हिसाब जिसे आपने हमसे छीना। अमीर अय्यूब तुरान शाह को पीछे करते हुए कहते हैं हद में रहो, सुल्तान इसे नहीं मालूम कि उससे में क्या कह रहा है, माफ कीजिएगा। जवाबन सुल्तान तुरान शाह से कहते हैं जो कुछ आपके बाबा ने आपको कहा ठीक है, अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो तुरान शाह कहता है मेरे बाबा ने मेरे भाई को आपको कितने में बेचा? सिर्फ शाम की गोनरी के लिए? यकीनन आप सुल्तान हैं, आपका एक लफ्ज भाइयों को भाइयों से जुदा कर सकता है। यह सुनते साथ ही सुल्तान तुरान शाह को गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ दे मारते हैं और वजीर अहमद से कहते हैं जिल्लात को तैयार करो,
اور نصرالدین کو میرے سامنے لاؤ۔ پھر امیر ایوب سے کہتے ہیں اپنے بیٹے کو میرے سامنے سے فوراً لے جاؤ ایوب، فوراً۔ یہ سنتے ساتھ ہی امیر ایوب توران شاہ کو لے کر چلے جاتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔